हैं, उनको भी धर्म के नाम पे, वोट लेने के नाम पे उन्होंने हिंदुओं के साथ जातिवाद, भेदभाव बहुत किया है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हम चाहते हैं मुस्लिम भाइयों को भी वो हक मिले और बनना चाहिए, सनातन धर्म बनना चाहिए। अगर बक्कड़ बोर्ड बन सकता तो सनातन भी बन सकता है। अच्छा, ये नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू सनातन बोर्ड का बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा बनाने के लिए, जैसे कि वक्फ बोर्ड है मुस्लिमों में, वैसे सनातन बोर्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही। 16 नवंबर को दिल्ली में देवकीनंदन ठाकुर ने इसका बहुत बड़ा धार्मिक संसद भी एक तरह से समागम भी किया, धार्मिक संसद का नाम दिया सनातन संसद का। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करके लोगों से दिखाता हूं कि लोग हिंदू सनातन बोर्ड बनाने के कितने हक में हैं, लोग क्या राय है। तो दोस्तों, मैं बात करके आपको दिखाता हूं। आपका नाम सर? मेरा नाम रॉबिन गोगना। रॉबिन साहब, ये बताएं क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? मेरा खुद का बिजनेस है। बिजनेस है। साहब, ये बताएं, सनातन बोर्ड बनाने की मांग चल रही है, जैसे कि वक्फ बोर्ड है, उस पर आपकी क्या राय है? देखो, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर इन द सेंस कि यहाँ पे सभी रिलीजन्स का एक सम्मान है, और हम यही चाहते हैं हम इंसानियत के नाते सब धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए, है ना, और सब धर्मों को बराबरली, मतलब इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा है भी ना। लेकिन यहाँ पे ये है कि कांग्रेस के टाइम से, मैं ये बात कहूँगा ओपनली, कांग्रेस के टाइम से आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से इस देश में अगर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं तो हिंदू कौम है। हिंदू, ये लोग पक्षपात तो किए हैं, पक्षपात बहुत किया है कांग्रेस के टाइम। हाँ, कांग्रेस के टाइम से ही हुआ है कि, लेकिन ये हम अब हम ये चाहते हैं, अब एट प्रेजेंट गवर्नमेंट या एक प्रेजेंट सिनेरियो में, आज के जो 21st सेंचुरी है, तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों का जैसे वक्फ बोर्ड है, हमारे क्रिश्चियन भाइयों का भी है, और SCPC हमारे सिख भाइयों का भी है, तो उनको हक मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे और मिलने चाहिए भी। इसी तरह हिंदुओं का भी सनातन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं की समस्याएं जो है, जो उनके मूल अधिकार है, राइट्स है, वो उनको मिलने चाहिए। और इस पक्ष में हम हैं कि सभी धर्मों का क्योंकि सम्मान है हमारी तरफ से, तो हिंदू धर्म को भी अच्छा, ये बताइए, सनातन बोर्ड होना चाहिए ना, कि वक्फ बोर्ड बहुत पहले बना दिया गया था, शायद इंदिरा जी के टाइम में ही बना था, हमको पूरा याद नहीं, लेकिन शायद। लेकिन सनातन बोर्ड नहीं बनाया गया, इसमें इसका क्या वजह क्या था कि ऐसा क्यों किया गया? देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी ना, वो हम कह सकते हैं कि, देखो, जब होता है ना कि कोई भी पार्टी, जब पार्टी में वो प्रो होती है, प्रो मतलब एक धर्म की बात करती है, सिर्फ एक धर्म की, तो वहाँ पे ये दिक्कत क्रिएट होती है। उन्होंने मुस्लिम लीग, मुस्लिम वोट को लेने के लिए कि मतलब मिसयूज़, एक तरह से मुस्लिम भाइयों का मिसयूज़ किया गया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। उनको भी धर्म के नाम पे, वोट लेने के नाम पे उन्होंने हिंदुओं के साथ जातिवाद, भेदभाव बहुत किया है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हम चाहते हैं मुस्लिम भाइयों को भी वो हक मिले और हिंदू, हाँ, सब आपस में प्यार से। तो कांग्रेस ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू से खेली है, और वही हुई है और वही होती आ रही है। लेकिन आज की गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि जैसे इक्वल तौर पे जो है ना, वो मीन्स की लाइक, मतलब देश में एक तरक्की का माहौल तभी हो सकता है जब हम सभी धर्म मिलके काम करेंगे और सभी के अपने अपने इक्वल राइट्स हों। तो सनातन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है हिंदू। अच्छा, ये आप ये बताएं, कि अगर सनातन बोर्ड बन जाता है तो क्या आपको लग रहा है कि जातिवाद जैसा, छुआछूत जैसा एक दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम निकलता है हिंदू धर्म में, क्या आपको लगता है कि इस चीज़ से ख़त्म हो सकता है, क्या प्रभावित होगा? बोर्ड से सनातन धर्म में आने वाली जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जातिवाद भी उनमें से एक बेसिक प्रॉब्लम है, छुआछूत है, हाँ, जो भी है, ये अनटचेबल, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये ख़त्म होगा। क्योंकि उससे ना हिंदुओं की एक सामूहिक आवाज़ है, और हिंदू जो है ना, वो वर्ण के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से सोसाइटी में उनका जो हुआ है, लाइक उनकी डिवीज़न हुई है। लेकिन एज सच रिलीजियस तौर पे देखा जाए तो हम सब एक हैं, और हमें खुद भी एकता रखनी है और बाकी धर्म सबको भी सपोर्ट करना, एक रखनी है। लेकिन अपने धर्म में जो फुट पड़ी हुई है, उस चीज़ का सुधार भी सनातन बोर्ड से ही होगा। अच्छा, ये बताएं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो सुने होंगे आप, बागेश्वर बाबा,
उन्होंने कहा है कि सभी हिंदुओं को कि जातिवाद को हटा के जातवाद को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई उन्होंने नारा दिया है। और सबके नाम के आगे हिंदू लिखा जाए, जैसे सिखों में एक नाम है सिंह, मुसलमानों में एक नाम है मुस्लिम, मोहम्मद सबके नाम से लिखते हैं। जैसे हिंदुओं में सबके नाम के आगे हिंदू लिखा जाए, इस पर आपकी क्या राय, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो इस मामले में अगर जातिवाद को ख़त्म करने के तौर पे उन्होंने ये बात बोली है कि एक लेबल दिया गया कि हाँ हिंदू सबको बराबरी, हाँ बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए समाज में ना, कि सारे हिंदू हैं, तो अंडरस्टूड है कि हाँ ये सारे हिंदू हैं, एक यूँ कह लो कि एक टैग के रूप में कि हाँ ये हिंदू है ना। इसमें कोई बड़ा या छोटा है ना, छोटा या ऊंच या नीच, ऐसा कुछ अगर भेदभाव ख़त्म करने के लिए ये सब अगर उन्होंने इस इंटेंशन से बोला है तो ये ठीक है, बिल्कुल, तो उनकी ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए है नहीं, यही तो खत्म करने के लिए बोल रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं। पहले हम हिंदू आपस में एक हों, फिर सभी कौम के साथ मिलके हम एक, पहले तो हमारी एकता जरूरी है, ताकि हमारा इंडिया जब घर मजबूत रहेगा तभी तो है, और डेवलप्ड नेशन के नाम पे होगा, तभी होगा जब हम सब मिलके कदम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा सर, आपका नाम? हरजीत सिंह। सिंह साहब ये बताएं, जिस तरह से वक्फ बोर्ड है मुस्लिमों में, हाँ जी, उसी तरह हिंदू धर्म में सनातन बोर्ड बनाने की मांग चल रही है। 16 नवंबर के इसका बहुत बड़ा समागम भी हुआ। हाँ जी, आपकी क्या राय, आप क्या कहते हैं, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सर किसी भी चीज़ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੌਸ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। मतलब एक हेड ऑफ डिपार्ट होना चाहिए। ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਧੇ। जिस तरह की अकाल तख्त साहिब है, शिरोमणि गुरुद्वारा साहिब, जो उसी तरह से ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा? ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਢੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਵਿਖਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠਾ ਰਹੂਗਾ। अच्छा साहब ये बताएं, सिंह लगा दी, मतलब मैं हरजीत सिंह हाँ, ये गगनदीप सिंह हाँ। सिंह हम लगाते हैं, हमारे पीछे से एक ट्रेंड चल गया, जैसे गुरु ने चला दिया कि लड़ने जो सूरमा है सिंह है, शेरों को जैसे लड़ते हैं। सरदार तब इसी पहल सरदारों ने की थी, इसकी वजह से हर दे आप सिंह ना भी बोलो ना तो भी हिंदू पता सिंह बोल रहे, सिंह लगा, तो वो एक टाइटल तो बन गई ना सर। ये टाइटल कुदरती बना है, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने लागू नहीं किया है। आपका जो साथ, लेकिन फरमान तो महाराज जी का ही है ना, नाम तो उन्हीं का, लेकिन उन्होंने चलाया नहीं था, ये चल गया अपने आप, वजह से चला गया, कोई वजह बनी इसकी। सम्मान तो उन्हीं का किया जाता है। सम्मान तो हो गया सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, वजह बन गई, सिंह लगाने की एक वजह बन गई। बहादुर, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं थोपा गया कि आप धक्के से हिंदू लिख दो ना, जो वजह बनेगी कुदरती अपने आप वो लागू हो जाएगी एक दिन। लेकिन एक टाइटल तो इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल टाइटल है, लेकिन वो किसी कारण की वजह से, किसी वजह के, कोई वजह के कारण सिंह लगा है, इन्होंने कुछ किया ऐसा। आप लोग जब कुछ ऐसा कर दोगे, आपको कहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद लोगों के मुंह पे चढ़ जाओगे कि यार ये वो लोग हैं। जैसे किसी बहादुर बंदे को दूर से देखते हो ना, यार इसके पास मत जाना, खतरनाक बंदा है, लोग समझ गए उसके बाद कि बंदा ही ऐसी है, बंदा ही ऐसे है। आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं लिखवाना है कि हम हिंदू हैं, आप लोगों के जीवन से छलकना चाहिए हिंदू क्यों है, किस वजह से हैं। मतलब एक अपने जीवन का, अपने लाइफ में एक वो चीज़ दिखना चाहिए। हाँ, वो चीज़ दिखनी चाहिए, तो आपको कहलाने की जरूरत नहीं है। सिंह तो आप सिख को दूर से देखोगे बोल दोगे। हाँ, इन्होंने सरदार आ रहे हैं, इन्होंने साबित कर दिया, इन्होंने साबित किया, साबित होने की वजह से जो फैल गए। आप लोग कुछ साबित करोगे ना, आपको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दिखना लग जाएगा, आपको लोग बोलना शुरू कर देंगे, आप उस पर गूंज उठोगे अपने आप जब। अरे सर, आपका नाम? मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी। सिंह साहब ये बताएं कि वक्फ सनातन बोर्ड बनाने की मांग चल रही है, हिंदू संतों ने मांग रखी है, खास करके देवकी नंदन ठाकुर ने, इस पर आपकी क्या राय है? क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, कहाँ तक सहमत हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर धर्म को अपना राइट रखना चाहिए। अगर सनातन धर्म बनना है तो बनना ही चाहिए, जैसे मुस्लिम को राइट दिया गया है, इस प्रकार से हिंदू धर्म को भी राइट देना चाहिए। वो लोग यही कह रहे हैं जो हिंदू संत हैं कि भाई जैसे मुस्लिमों को आपने वक्फ बोर्ड बना के दिया, बहुत सारी ज़मीनें भी उनके नाम से है, वक्फ बोर्ड के नाम से, तो क्या वैसे हिंदुओं के नाम से करो, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक कुछ समस्या समाधान नज़र नहीं आ रहा। अभी तक तो मैंने सुना ही नहीं है कि ऐसा हुआ है, लेकिन होना चाहिए। नहीं, 16 नवंबर को बहुत तगड़ा यहाँ पर समागम हुआ है दिल्ली में। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल राइट मिलना चाहिए। मैं तो इस बात से सहमत हूँ, चलो इतने साल से नहीं हुआ, अब हो जाए तो भी कोई दिक्कत। अभी क्या आपको लग रहा है कि अगर ये बोर्ड बन रहा है
तो कुछ इसमें धर्म की मजबूती और देश में कुछ इससे फ़ायदे होंगे? हाँ जी, हमारा हिंदुस्तान बड़ा मजबूत होगा जी, और कोई गलत नहीं है इसमें, दो राय भी नहीं है, होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि अगर सनातन बोर्ड बन रहा है तो हिंदू सिखों का भी आपस में प्रेम बढ़ेगा इससे? प्रेम तो पहले भी था, आज भी है, और प्रेम रहेगा, प्रेम तो बढ़ेगा ही, कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है जी, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, भाई भाई हैं सब। ये बताइए, जैसे मुस्लिम में वक्फ बोर्ड है, वैसे हिंदू में कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आपको क्या लग रहा, बनना चाहिए? बनना चाहिए, हर एक धर्म का हक चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि जैसे मुस्लिमों में वक्फ बोर्ड है तो सारे फैसला बोर्ड ही लेता, बड़ा फैसला जो होता है इंटरनेशनल नेशनल फैसला, तो क्या आपको लग रहा है अगर हिंदू में ऐसा बोर्ड बन जाएगा तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ इसमें एकजुटता या मतलब मजबूती आएगी? सही रहेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सभी को सभी का हक चाहिए। ये हिंदुस्तान है, सारे का है, किसी एक धर्म का नहीं है, सबका है। सबका है। संविधान तो सबको बराबर हक देता है ना? किसी का ही सारे का है, ठीक है। तभी हमारा हिंदुस्तान आज बुलंदी चुम रही है। तो मतलब आपका क्या लग रहा है कि अगर ये बोर्ड बन जा रहा है तो इसमें अगर कह रहे हैं कि बोर्ड नहीं बनेगा तो वक्फ बोर्ड ख़त्म कर दो, नहीं तो फिर हमारा भी बनाओ, वो तो ये कह रहे हैं। तो कह रहे, सही कह रहे हैं, या तो उसको ख़त्म करो, नहीं तो हमारा बनाओ। सही बात। सर आपका नाम? राजीव कुमार, राजू साहब, ये बताएं क्या आप जॉब करते हैं या कोई बिजनेस वगैरह करते हैं? बिजनेसमैन। सनातन बोर्ड बनाने की मांग चल रही है, जैसे कि वक्फ बोर्ड है, कह रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर ने पहल किया है कि या तो वक्फ बोर्ड ख़त्म कर दो, नहीं तो सनातन बोर्ड बनाओ। आपकी क्या राय, बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, सनातन धर्म बनना चाहिए। अगर बक्कड़ बोर्ड बन सकता तो सनातन भी बन सकता है। अच्छा ये बताएं, आपको क्या लग रहा है अगर वक्फ बोर्ड नहीं ख़त्म हो रहा है या सनातन बोर्ड नहीं बन रहा है तो क्या इसका कोई नुकसान है क्या, सनातन बोर्ड नहीं बनेगा तो? बनना चाहिए जी, क्यों नहीं बनना चाहिए। अगर वो बन सकता तो इसको भी बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं कि अगर सनातन बोर्ड बन जा रहा है, क्या फ़ायदे आपको नज़र आ रहे हैं इससे? इससे एकता होगी सबकी, हिंदुओं की एकता होगी, इसमें सब एकजुट हो जाएंगे। जैसे भी कोई भी काम करने में झिझकेंगे नहीं, ये सब कुछ हमें अच्छा लगेगा। नहीं, इसमें जैसे कि हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, अपने देश में हिंदू प्रताड़ित है, क्या आपको लग रहा है कि वोट बन जाने से क्या हिंदुओं की जो बड़े लेवल पर जो दुर्दशा हो रही है होती है, क्या लग रहा है उसमें सुधार आ जाएगा? हाँ जी, ज़रूर सुधार आएगा, क्यों नहीं आएगा। अगर इकट्ठा उनका हो सकता है, बकड़ वो बन सकता है, इकट्ठे हो सकते हैं, हम लोग भी हो सकते हैं हिंदू इसमें। अच्छा ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुने होंगे, बागेश्वर बाबा का, हाँ जी। उन्होंने कहा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कह रहे हैं जात पात ख़त्म करके एक हिंदू लिखो अपने टाइटल पर, हिंदू। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? क्यों नहीं होना चाहिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू तो होना ही चाहिए ना। सिर्फ सनातनियों के लिए बोला उन्होंने कि हिंदू नहीं सर, होना चाहिए, सनातनी के लिए भी होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बात किया, लोगों ने अपनी अपनी राय दिया। तो दोस्तों आज मैं सनातन बोर्ड के बारे में जो भी बात किया हूँ आपको दिखाया हूँ, लोगों की राय दिखाया हूँ। तो आज का न्यूज़ मैं बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए, न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।